बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डाटा के बाद अब वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई है, जबकि मुल्क में एक माह से इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। पीटीए का इजहार लाइल्मी। सेनेटर पलवचा खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जबकि अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स डाउन होने का मामला उठा दिया है। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का इस हवाले से कहना है कि इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत आई हैं। इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। पीटीए से गुज़िश्ता 2 हफ्तों का डाटा मांगा है। आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है। जराए के मुताबिक सोशल मीडिया एप्स को डाउन करके फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया है। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना है कि हम 5G की ऑक्शन की कोशिशों में हैं, जबकि वजीर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि डाटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का पता चलेगा। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी हरीम जदून हमारे साथ मौजूद है। जी हरीम, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो इंटरनेट की ऐप्स जो हैं वो डाउन की गई हैं। व्हाट्सएप की खास तौर पे बात करें तो डाउनलोड और अपलोडिंग में जो इश्यूज सामने आ रहे थे उनकी वजह जो है वो सामने आ गई है। जराए का बताना है कि फायरवॉल की तनसीब का जो दूसरा ट्रायल है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। इंटर सर्विस फराहम करने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल की है और इस वजह से सोशल मीडिया ऐप्स जो है उनको डाउन किया गया है। फायरवॉल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी जो है वो डाउन किया गया है। फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत जो है उसकी हामिल होगी। इस हवाले से आज शिजा फातिमा जो मिनिस्टर आईटी हैं उनसे भी जब बात हुई तो उनका ये कहना था। ठीक है हरीम, आप साथ ही रहेगा। जहां हमारा आईटी एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा कि इस वक्त ये जो इशू चल रहा है, ख़ास तौर पर जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं, अगर पिक्चर्स हम डाउनलोड करते हैं वो नहीं होती, वॉइस नोट करते हैं वो डाउनलोड नहीं हो रही, और साथ ही साथ जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी कम हो चुकी है। क्या ये जो फायर वॉल लगाने का सिलसिला जारी है उसकी वजह से इसका मसला पैदा हो रहा है, या कोई और भी इशू है आपकी नज़र में? ये तो पीटीए और मिनिस्ट्री आपको बता सकती है कि ये क्या वजह है, इसलिए कि ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ होता, आईटी एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया होता तो हमें मालूम होता कि किस वजह से है। इस वक्त तो हमें सिर्फ ये मालूम है कि इंटरनेट की स्पीड 2-4 दिन से बिल्कुल ही स्लो है। मैं खुद अगर व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट भेजना चाहूँ या कोई तस्वीर भेजना चाहूँ या प्रोडक्ट डेमो दिखाना चाहूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आज सुबह भी तो इसलिए जो कहने में आ रहा है हुकूमत की तरफ से कि अब तो हो गया है, अब ठीक है, ठीक नहीं है। स्पीड्स बहुत स्लो हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं, स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज खास तौर पे और लार्ज कंपनीज भी, इसलिए कि जब आपकी रेपुटेशन जो है एज एन इंटरनेट डेस्टिनेशन या एज ए डिजिटल डेस्टिनेशन इम्पैक्ट होती है तो सबके ऊपर असर होता है। अब तो डिजिटल के बगैर कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जहांगीर साहब, बीइंग आईटी एक्सपर्ट, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपकी नज़र में आईटी एक्सपर्ट होते हुए आपके ख्याल में इशू क्या है, क्योंकि पीटीए की जानिब से तो लाइल्मी का इजहार कर दिया गया है, और अगर ये ऐप्स में से कुछ डाउनलोडिंग नहीं हो रही तो आपकी नज़र में क्या इशू हो सकता है? नहीं, ये इन्हीं की तरफ से इशू है और सिर्फ ऐप्स की बात नहीं है। इंटरनेट पे आप कुछ भी चलाने की कोशिश करें, कोई वेबसाइट देखने की कोशिश करें, कुछ भी करें, वो नहीं हो रहा है, स्पीड बहुत स्लो है। और जब तक ये इसके अगर पीटीए को नहीं मालूम है तो फिर किसको मालूम होगा, इसलिए कि सब एक्सेस स्पीड्स वहीं से आती है ना। और एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये थी कि जो केबल इंटरनेट है वो तो कुछ हद तक ठीक चल रहा था, लेकिन जो मोबाइल सिम्स हैं वहाँ का उनका जो इंटरनेट था वो उनसे भी स्लो चल रहा है। हाँ, मोबाइल, हालांकि हम लोग पहले डिपेंड ये करते थे कि अगर इंटरनेट ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है तो कम से कम डेटा तो चलता था, मगर अब तो डेटा पे भी मेरे पास तो दोनों जायज और टेलनोर के हैं और दोनों नहीं चल रहे हैं ठीक तरह, कभी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते और स्लो बहुत हैं। तो ये असर इन कंपनीज का ये वो नहीं है इम्पैक्ट, मेरे ख्याल में ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही जो काम हो रहा है जो भी उसकी वजह से असर है। सही। और जहां राय साहब ये कहिएगा कि आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो किस हद तक किससे इफेक्ट हो रहा है? देखिए, आईटी डिपार्टमेंट तो अब हर कंपनी में होता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो,
सब जो है ना वो आईटी के बगैर काम नहीं कर सकते, तो सबके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए कि आईटी के बगैर अब कोई काम नहीं हो सकता। सिर्फ फिजिकल कॉन्वर्सेशंस जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं, नहीं तो आप किसी से भी बिजनेस के बारे में बात करना चाहें, किसी से डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहें, सब कुछ तो आप इंटरनेट यूज करते हैं ना। जी, आईटी एक्सपर्ट जहां आरा हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट बताया और इस हवाले से तज्जिया पेश किया, जबकि हरीम जदूद ने हमें आगाह किया है। बहुत शुक्रिया आपका। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के अंदरून और बैरून मुल्क मुबैना तहलका खेज मुरासलों और पैगामात का इंकशाफ हुआ है। मखसूस सियासी लीडरशिप के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुबैना गठजोड़ और रवाबित की तहलका खेज मालूमात, मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से इंतशार फैलाने के ताने बाने भी जल्द सामने आने का इम्कान है। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या मालूमात मिल रही हैं? जी, जराए ने यह बताया है कि जब रऊफ हसन गिरफ्तार थे तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इनसे तफ्तीश के दौरान बहुत सी अहम मालूमात मिली हैं और अंदरूनी और बैरून मुल्क जो मुरासलात थे और जो पैगामात हो रहे थे सियासी जमात की वहां पर, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ लगे हैं, जो जल्द मंजर आम पे आने का इम्कान है। और मखसूस सियासी जमात जो है, इसकी लीडरशिप के जो बैरूनी अनासर हैं, उनके मुबैना गठजोड़ और रवाबत की मालूमात भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ आई हैं। और इसमें जो मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से जो एक सियासी इंतशार फैलाने के हवाले से जो चीजें थी, उनके ताने बाने भी जल्द सामने आ रहे हैं। और इस बात का इम्कान है कि आइंदा चंद घंटों में ये चीजें जो हैं ये मंजर आम पे आ सकती हैं। और इसके नतीजे में जब ये सियासी जमात की इमाम पर ये तमाम चीजें कर रहे थे और वो जो तमाम दस्तावेजात जो कानून नाफिज और करने बहुत वाले जल्द ये तमाम तर चीजें सामने आ सकती हैं। दिल, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टील मिल्स के नुकसानात 600 अरब रुपए तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। स्टील मिल्स के नुकसानात 224 अरब और अदायगियों का बोझ 335 अरब है। सैयद हफीजुद्दीन की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन का इजलास हुआ। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या इंकशाफात हुए हैं? जी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पाकिस्तान स्टील मिल्स ने आज बड़ा इंकशाफ किया है, जहां पे पाकिस्तान स्टील मिल्स की रिवाइवल की, पाकिस्तान स्टील मिल्स की नजकारी की बात हो रही है। वहीं पर इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो मजमूई तौर पर नुकसानात हैं वो 600 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर अगर बात कर ली जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और नेशनल बैंक के जो कर्जा जात है वो 230 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। और पाकिस्तान स्टील मिल्स मुख्तलिफ अदारों का, कंपनियों का, हुकूमत पाकिस्तान का और जो वाजबात की अदायगियों का जो बोझ है वो तकरीबन 360 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान स्टील मिल्स के जिम्मे 600 अरब रुपए से जायद की अदायगियां हैं जो 2008 से 2024 जून तक रिकॉर्ड की गई हैं। साथ साथ ये भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो 19,000 एकड़ ज़मीन है उसमें से तकरीबन 300 एकड़ से जायद रकबा पर इंक्रोचमेंट हो चुकी है। वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक उस कब्जे को छुड़वाया नहीं जा सका है। सही है, उसको छुड़वाया नहीं जा सका। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। के वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि एक इदारे ने एहतसाब का अमल शुरू किया है। खुद एहतसाबी का अमल सबको अपनाना होगा। जनरल फैज़ हमीद से तहकीकात के सिलसिले में मज़ीद 3 अफसरान को गिरफ्तार किया गया, जबकि तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज़ बानी PTI से राब्ते में थे। उन्होंने मजीद इस हवाले से कहा है कि जेल से पैगाम रसानी का अमल भी जारी था और मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले से मिलकर कार्रवाइयाँ की हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हालिया दिनों में अहम गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। आज मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई की तरफ भी जा रहे होंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि बानी PTI मास्टरमाइंड और गिरफ्तार होने वाले सहूलतकार थे। साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया, अवाम को अपने ही इदारों के सामने खड़ा किया गया। सिर्फ कुर्सी के लालच में बानी PTI हर हद से गुजर गए। कोई भी हो, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए।
गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की तरफ से GHQ में कल खुसूसी तकरीब का इनेकाद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और अहल खाना के एजाज में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। तकरीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशाल-ए राह साबित होंगे।